नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। सीमा पर गंभीर तनाव है। देश पहलगाम आतंकी हमले से गुस्से में है, लेकिन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए थे। जिस हमले को लेकर पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के मंत्रियों ने स्वीकारा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमारी सेना ने यह खुद बताया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसमें चन्नी को सबूत चाहिए थे। क्या आपको सेना की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है? क्या आतंकियों को मारने पर भी सियासत होगी और कब तक होगी? यह कार्रवाई सेना ने की है, किसी एक पार्टी ने नहीं, जिसके विरोध करते करते आप सेना के शौर्य पर सवाल उठाने लगे। आप बार बार सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने लगे। जब आपका आला कमान ये कह चुका है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से बचे, फिर यह सियासी स्टंट क्यों? आखिर कांग्रेस में इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या आला कमान अपने आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर कोई एक्शन लेगा? वो अलग बात है कि चन्नी ने सबूत मांगने वाले बयान से फौरन पलटी मार ली है। दरअसल चन्नी के स्टेटमेंट के बाद बीजेपी कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो बयानबाजी हुई वो सुनिएगा। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूं। अब मैं नहीं मांग रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। कांग्रेस कोई भी ऐसा अवसर, कोई भी ऐसी कसर क्यों नहीं बाकी छोड़ती जिसमें पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सरकार को, पाकिस्तान के आतंकवादियों को ऑक्सीजन सप्लाई जहां होता हो। हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। कांग्रेस बार बार देश के जाबाज सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है और पाकिस्तान मीडिया की भाषा, आईएसआई की भाषा बोल रही है। शहीदों की कुर्बानी पर सवाल उठाना बताता है कि कांग्रेस आज भी वोट बैंक के लिए देश की अस्मिता को दांव पर लगाने से नहीं चूक रही। ये कांग्रेस का पाकिस्तान को सहयोग है। राहुल गांधी ने तो बोला ही है कि इंडियन स्टेट के खिलाफ मुझे लड़ना है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत की संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं और उनके नेता भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए ऐसे लगातार बयान देते हैं। बार बार कांग्रेस ये डुअल स्पीक क्यों कर रही है, ये थोड़ा गलत है। मुझे लगता है कि इंटरनली भी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो क्या ही चलेंगे जब अपने खुद सीडब्ल्यूसी आला कमान की बातों को वो बार बार निरादर करके अलग अलग बयान दे रहे हैं। अब समूचा विपद साथ में खड़ा है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न करें। सिर्फ एक ही लाइन है कि कार्रवाई करे, जवाब दे, आतंकवादियों को नस्ता नाबूद करे पाकिस्तान के खिलाफ। आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज चर्चा में रहेगा कि आखिर कब तक सेना के शौर्य पर सवाल उठाए जाते रहेंगे? क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना सेना पर सवाल उठाना है? चन्नी का सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना क्या सियासी स्टंट है? क्या चन्नी के बयान से बीजेपी को एक मौका हाथ लगा है? जब आला कमान को नहीं मंजूर, फिर क्यों विवादित बयान भरपूर? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी इस वक्त मौजूद है। गिनी शानी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर मोहन कुमार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। दिलीप कौल साहब स्टूडियो में कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ मौजूद, और राम कृपाल सर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और गिनी शानी साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, और बहुत सीधा सवाल सर, भारतीय सेना के एक्शंस पर क्या कांग्रेस को भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है, और कांग्रेस के नेतृत्व में ही पाकिस्तान को कई बार पानी पिलाया गया है। अगर हमें सेना पे भरोसा नहीं होता तो कांग्रेस के राज में कितनी बार पाकिस्तान को घुस करके मारा गया है, तोड़ा गया है। एक्चुअल में घुस के मारना जो मोदी जी बोलते हैं लगातार कि घुस के मारेंगे, वो कांग्रेस के टाइम में लोगों को देखने को मिला है।
और अगर आप इनको चन्नी जी के बयान से जोड़ करके बात कर रहे हैं तो ये उनका निजी दर्द हो सकता है। क्यों वो नहीं होगा? आज 10 दिन हो चुके हैं हमारे देश की सीमा में घुस करके हमारे देश के लोगों को मार दिया जाता है, पर उसके बावजूद भी मोदी जी का वो बयान के एक के बदले 10 सर आएंगे, वो बयान हमें सिर्फ बयान ही नजर आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। पाकिस्तान पे कार्रवाई करने की बात होती है तो कहते हैं इनके यूट्यूब चैनल बंद कर दो, वहां के खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आखिर कब हमारे शानी देश साहब, के लोगों को न्याय मिलेगा? मिलिट्री एक्शन हलवा नजर आता है आपको? हमने तो कभी नहीं कहा हलवा तो नजर एक आता। काम करिए ना, चन्नी साहब का निजी दर्द है तो बोलिए पाकिस्तान से सीसीटीवी मंगवा ले सर्जिकल स्ट्राइक के, उन्होंने तो मान लिया और उनको शायद वहां से मिल भी जाएंगे, सीधे पाकिस्तान से मंगवा लेना सीसीटीवी, उनको तो मिल जाएंगे शायद। आज तक किसी ने ये बोला कि लाहौर में झांसी जी के टाइम में तिरंगा झंडा फहराया गया, उसका सबूत चाहिए? किसी ने बोला? आप लोगों को सर बिल्कुल शर्म नहीं आती जब आपका आला कमान ये कह रहा है कि किसी भी तरिके के गैर जिम्मेदाराना बयान से बचना चाहिए, तो चन्नी साहब के कानों तक की आवाज नहीं जाती क्या? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ 1971 में मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आखिर कब तक आप लोग अवसरवादी राजनीति करते रहेंगे? सेना के नाम पर आप लोग कब तक सवाल उठाते रहेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत आप लोग कब तक आखिर मांगते रहेंगे? पाकिस्तान से बातचीत करने की पेशकश आखिर कब तक आप लोग करते रहेंगे? मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ, आखिर तो आप ये डबल गेम का खेलना बंद कब करेंगे? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी कब तक जुमलों की बात करेंगे? हमें हमारा मुंह बंद करवाओ ना। मतलब आपको समय काल परिस्थिति का कोई अनुमान नहीं, हमको कब क्या बोल। अच्छा, आपको तो बड़ा अच्छा लगता होगा पाकिस्तान के लोग आप लोगों का नाम लेते हैं सर, आपके नेताओं का अच्छा लगता होगा आपको, हमें अच्छा लगता होगा, बड़ा अच्छा लगता होगा आपको कि वहाँ के कांग्रेस के ये लोग हमारे साथ हैं, इनको सुनिए ये भी ये कहते हैं। जाकर नहीं खाई मतलब आपको बिल्कुल सर बिल्कुल शर्म आपको नहीं है। चरणजीत चन्नी ने कम से कम अपने बयान को वापस तो लिया, शायद उनको लगा कि मैंने भूल कर दी, लेकिन जिस तरीके का डिफेंसिव मैकेनिज्म इस वक्त गिन्नी शानी बैठकर 6 बजे की डिबेट में कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है कि समय काल परिस्थिति की जरूरत क्या है, हमको कब क्या कहना है और उससे बहुत ज्यादा जरूरी कब क्या नहीं कहना है, इस बात की समझ नहीं है आप लोगों को। बहुत अच्छा लगे कि प्रधानमंत्री जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग मुलाकात करें और आप उनसे पूछे कि एक के बदले 10 बहुत बार सर मुलाकात हो चुकी है, लेकिन आपकी तरह मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानती कि मिलिट्री एक्शन कोई हलवा है और फौरन उसको कर दिया जाए बिना किसी रणनीति के, बिना कोई काउंटर तैयारी के। ये बात मैं समझती हूँ, आप कैसे नहीं समझते, मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है। प्रधानमंत्री जी कहाँ गए थे? आपने पूछा क्या बिहार का चुनाव इतना जरूरी था या आतंकवादियों के जो हमारे देश के लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार से मिलना? राहुल गांधी के लिए तो उनकी विदेशी ट्रिप इक्वली इंपॉर्टेंट थी, बड़े आराम से लौटे वो वापस। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, आपने पूछा बहुत आराम से लौटे वापस, आराम से अपना समय बिताकर वापस लौटे, इधर उधर ना जाते हुए। गिनी शानी, थोड़ा सा कम से कम सोचिए कि देश में इस वक्त माहौल कैसा है, किस तरीके की नजाकत है और हमको क्या नहीं कहना चाहिए, ये समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। होगा अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे, हम साथ में हैं, आप हमें बंदूक देके भेज दो। राहुल गांधी पहले भारत के साथ खड़े होने वाले अपने बयान के तो 2 टुकड़े मत करिए, उसके बाद पाकिस्तान के तो कितने टुकड़े होंगे वो देख लेंगे। शिवम त्यागी आपको लाते हुए, शिवम त्यागी आपको लाते हुए, जब हमारी फौज दुश्मन को घर में घुसकर मारती है तो बाहरी दुश्मनों से तो आपने निपटने की पूरी सरकार ने तैयारी कर ली, सेना को आपने फ्री हैंड दे दिया। क्या करेंगे जब अंदर के लोग इतनी कंफ्यूज्ड स्थिति में हैं कि हम किसके साथ हैं और हम किसके विरुद्ध हैं, हमें कब क्या बयान देना चाहिए और कब किस तरीके के बयान से बचना चाहिए? इसमें खास तौर पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर पूर्णिमा जी, तो एक चीज़ देखने वाली है कि इस तरह के इनसेंसिटिव बयान, इस तरह के बयान सेना के खिलाफ, और वो भी इस समय में, ये बताता है ये देश के किस तरीके से जब एक सरकार, एक पूरा देश एक दूसरे देश के खिलाफ लड़ाई में जाने वाला है और स्थितियाँ ऐसी हैं, तब भी कांग्रेस को यही पिटी पॉलिटिक्स चल रही है। इन्होंने कहा कि हमने कैसे पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था, उसका कोई सबूत नहीं मांगता। उससे पहले क्या हुआ था शायद आपको पता नहीं है, एक किताब है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ,
उसमें सैम मानेकशॉ के हवाले से कोट किया हुआ है कि जब इंदिरा गांधी जी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया तो सैम मानेकशॉ से कहा कि युद्ध की तैयारी कीजिए, हमें पाकिस्तान पर हमला करना है। तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, आई एम श्योर यू may not like to being in the same situation as your father was in 1962, which means कि आप अपने पिता की तरह उस स्थिति में नहीं जाना पसंद करेंगे जिसमें वो 1962 की वॉर में पहुंच गए थे। इसके लिए हमें कम से कम 6 महीने चाहिए, और उन्होंने अलग अलग तर्क दिए। जब युद्ध करना होता है किसी देश से या किसी देश पर हमला करना होता है तो एक देश का धर्म होता है कि 140 करोड़ लोग सुई के धागे की तरह सेना के साथ खड़े हों और ऐसे निकल जाए एक ही रास्ते में, जैसे सुई से धागा निकल जाता है। दूसरा, देश की सरकार कमिटेड हो कि हमारी सेना उस लायक है, उतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है, सामने वाले को घर में घुस के मारेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके पीछे खड़े रहें और फ्री हैंड दें, जो सरकार ने कर दिया। अब ऑपरेशन करना सरकार की एक्सपर्टीज नहीं है, सेना की एक्सपर्टीज है। वो घर में घुस के मारेंगे, वो समय हमारा होगा, वो जगह हमारी होगी, वो टाइम हमारा होगा, और हम दुश्मन को घर में घुस के मारेंगे, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज सेना की है। तो कृपया करके कोई टॉम, डिक एंड हैरी और चन्नी ऐसा बना है या भाषण ना दे कि कब क्या देना है नहीं देना है, और ये ना कहें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मारेंगे, अपने हिसाब से मारेंगे। और रही बात सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की, इस देश की सेना से कितने सबूत चाहिए? घुट्टे मारेंगे सबूत या चाहिए बंगाल से मारेंगे? प्लीज आप ये बेकार, मैं सेना के विषय में आपसे बहस नहीं करना। कब मारेंगे कि ये कब मारेंगे, ये इकन्नी चवन्नी दुवन्नी नहीं बताएंगे कब मारेंगे, वो सेना तय करेगी। सेना तय करेगी कब किसको मारना है, और वो एक्सपर्टीज है उनकी, और मारा है उन्होंने आज तक। वो सेना वहां पर खड़ी है ना, उनको तय करने दीजिए। वो नहीं कहते ना कि कब पॉलिटिक्स करनी है, तो जैसे वो नहीं कहते आपको कब पॉलिटिक्स करनी है, ऐसे सेना को सेना का काम मत बताओ, उनको करने दो। प्रधानमंत्री और मोदी सरकार को आप डिफेंड कर रहे हैं। आपको देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। चिल्लाते रहिए, ये भोंको कहीं और बजाइए, मुझे ये बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं माफी मांगने की बात आएगी तो पता नहीं कांग्रेस को कितनी बातों के लिए माफी मांगनी पड़ेगी साहब। गिनते गिनते थक जाएंगे। माफी मांगने की वजह इतनी ज्यादा है कि आप लोग माफी मांगते मांगते थक जाएंगे। माफी मांगते मांगते आप लोग थक जाएंगे। क्या समस्या क्या है शानी साहब, समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? थैंक यू, मुझे थोड़ा बोलिए शिवम, बात करिएगा पूरी। थैंक यू। जहां तक बात सर्जिकल एयर स्ट्राइक की और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने की है, मैं मानता हूं कि सेना को अब इन सब चीजों से बस कर जाना चाहिए। इन विपक्षी पार्टियों को विदेश मान रहा है, जिसके यहां बम फटे हैं वो मान रहा है, जिनकी स्थितियां खराब हुई हैं वो मान रहा है। आज तो कम से कम शर्म करो। क्या इस देश की सेना को इस देश की पॉलिटिकल ऑपोजिशन, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टीज के सामने सबूत ही देते रहने होंगे? तब बोल दिया ठीक है, लेकिन आज भी देश जब युद्ध में है तब भी आपको सेना से सबूत चाहिए। कृपया करके इस तरह के निचले स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इतना नहीं गिरना चाहिए। और पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस के खून में है वो ठीक है, लेकिन कम से कम इस देश की सेना को बदनाम ना करें। एक के बाद एक आतंकवादी हमले झेल रहे हैं आपकी सरकार के अंदर। आपकी सरकार की नाकामी है, उसको आपके कानून मंत्री ने भी माना है कि हाँ, वहां से कमी हुई है, हमारी नाकामी है। आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कौन मना कर रहा है शानी साहब कि सरकार ने नहीं माना? स्वीकार करने कौन कह रहा है कि सरकार ने नहीं माना? सरकार ने क्या उसको ओन अप नहीं किया? कौन स्वीकार नहीं कर रहा? सरकार ने उसको ओन अप नहीं किया। पूरा देश एकजुट है, जब पूरा देश एकजुट है, कोई हमारे देश में पीछे नहीं है। हाँ। आज पाकिस्तान के बॉर्डर पे करगिल युद्ध पर राशिद अल्वी ने क्या कहा था? करगिल युद्ध पर राशिद अल्वी ने क्या कहा था, याद है शानी साहब? जी हमें तो सब कुछ याद है। क्या कहा था बताइए, चलिए बताइए, याद है ना आपको? बताइए क्या कहा था राशिद अल्वी ने? एक के बदले 10 सर कब आएंगे, हमारा को एक ही जवाब है। राशिद अल्वी ने क्या कहा था ये बताइए मुझे। करगिल युद्ध के दौरान राशिद अल्वी ने क्या कहा था बताइए? आप बता दीजिए, आपको ज्यादा याद आपको नहीं पता है क्या? तो बताएंगे ना। आपको नहीं पता है क्या? आप बोलिए मुझे नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। आप बोलिए आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगी। मैं कह रहा हूं हमें तो ये पता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, राशिद अल्वी ने करगिल युद्ध के दौरान क्या कहा था? रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं आप लोग इस मामले में सर, रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं आप लोग। हमें ये जवाब चाहिए कि एक के बदले 10 सर कब आएंगे। आपको ये जवाब चाहिए तो आप ही को तो देना है इस पार्टी को। सेना भी आप ही को जवाब देगी क्योंकि आप इकलौते हैं जिसको ये जवाब चाहिए। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, दोबारा शिवम 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर बाकी 2 मेहमानों के पास भी मैं जल्दी से जाऊंगी। हमें ये जवाब चाहिए कि हमारे देश के लोगों को वहां पे मार दिया गया और 1.5 घंटे तक वहां पे उसकी बहन, आप समझो। प्लीज आप, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मेरा गुजारिश है इनको लगातार ना बुलवाएं प्लीज। ठीक है, ठीक है, मैं कह सकती हूं बस। ये सेना का विषय, इसमें क्या है इनसे लड़ना? देखिए
ठीक है शिवम, बात थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। राशिद अल्वी ने कहा था कि 1999 करगिल में जो भारत की सेना और भारत ने जीत दर्ज की है, ये भारत का युद्ध नहीं था, ये भाजपा वालों का युद्ध था। वो इसकी सेलिब्रेशन करें, वो इसकी खुशी मनाएं, हम नहीं मनाएंगे। देश की सेना जब युद्ध लड़ रही थी तब कांग्रेस कह रही थी कि ये हमारी खुशी नहीं है, ये हमारे लिए खुशी का दिन नहीं है, ये हमारा युद्ध नहीं था, ये कांग्रेस का युद्ध नहीं था, ये तो भाजपा वालों का युद्ध था। ये स्थितियां रही हैं आपकी भाई, ऐसा किया है आपने। 1971 में जब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर रहे थे तब हम खड़े थे। 1962 में जब युद्ध छेड़ा भारत ने चाइना के खिलाफ, हम युद्ध लड़ रहे थे, तो खास तौर पर जो स्वयं सेवक थे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे, उनको उस रूट की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मिली थी जिस रूट से जो है जवानों के लिए खाना जा रहा था। हमने उसकी सेवा करी, हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, और इसी वजह से 1963 के गणतंत्र दिवस के परेड में खुद नेहरू जी ने हमें बुलाया था और इस बात को स्वीकार किया था। तो देश जब लड़ रहा होता है तो कांग्रेस और भाजपा नहीं लड़ रही होती। देश जब लड़ रहा होता है तो पूरा देश लड़ रहा होता है। और सेना का वहां कोई बॉर्डर में प्लॉट नहीं है, वो अपने फ्लैट के लिए नहीं लड़ रही, वो यहां पर कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, जितने भी लोग हैं सबके लिए, और जो किसी में पार्टी में भी नहीं है उसके लिए भी लड़ रही है। तो इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि जब देश की सेना लड़ रही हो तो मदद नहीं कर सकते, साथ नहीं खड़े हो सकते, तो कम से कम चुप तो रहे, दुश्मन का मनोबल तो ना बढ़ाए। ठीक है रामकृपाल सर, ठीक है सर, रुकिएगा सर। साथ खड़े हुए, आप सब साथ खड़े होते, आप बताइए। बाकी 3 लोग और हैं सर, बाकी 3 लोग और हैं, और मुझे लगता है कि जो समझना चाहता ही नहीं उसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है, और छोड़ देना चाहिए। फिर ऐसे में कभी कभी छोड़ देना चाहिए। आप लोग करते रहिए जो करते रहिए। अगर राष्ट्रहित से ऊपर आपको अपनी पार्टी की पॉलिटिक्स नजर आती है तो फिर आप करिए सर, क्योंकि सामने वाले लोग बहुत समझदार हैं समझने के लिए। सामने वाले लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है रामकृपाल सर, एक बार आपके पास आते हुए, मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, रिपीटेड ऑफेंडर्स, आप बार बार सेना के शौर्य पर सवाल उठाएंगे, सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाएंगे, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, आप बार बार सबूत मानते रहेंगे। जब पाकिस्तान शुरू में यह कहता था कि इंडिया झूठ बोलता है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, आज कांग्रेस का नेता वही बात कहता है। कहां है सबूत? तो मंगवा ले जाके पाकिस्तान से सीसीटीवी अपने लिए। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपने सही कहा। देखिए, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें, उसके बाद, बैठक के बाद जिस तरह से खड़गे जी ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, राहुल जी और खड़गे जी, उसके बाद कुछ कांग्रेस से बयान आए तो जयराम रमेश ने बाकायदा लिखित बयान जारी किया कि कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन वही है जो खड़गे और राहुल जी ने कहा है, यानी हम सरकार के पूरी तरह साथ हैं। ये उस समय इन 2 बड़े नेताओं का बयान जता रहा था कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र के सवाल पर पार्टी हित से ऊपर उठ के काम करती है। लेकिन साथ ही साथ उसके बाद से जिस तरह से कांग्रेस के लोग खुद अपने इन 2 मुखिया के बयानों से पलट बयान दे रहे हैं, लेकिन जयराम रमेश के वार्निंग के बावजूद जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो चन्नी जी का हो, चाहे वो सिद्धरमैया का हो, तमाम लोगों का, उसके बाद जब पार्टी के लोग ही डिफाई कर रहे हैं तो सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि हम राष्ट्रहित, हमारे लिए राष्ट्रहित पार्टी हित से ऊपर है, लेकिन बाकी कांग्रेसियों के लिए पार्टी हित जो है वो राष्ट्रहित से ऊपर है। इसलिए ये जो 2 धाराएं कांग्रेस में चल रही हैं, जनता सब कुछ देख रही है। आज जो लोग अभी कांग्रेस के प्रवक्ता 71 की बात कर रहे थे, भाई 71 बहुत दिन हो गया, 84 और 85 के बाद की हालत देख लो। आप कहाँ पे हो? उत्तर प्रदेश में करीब 35 साल से आप गायब हो, बिहार से आप गायब हो, बंगाल से आप गायब हो। यही आचरण है जो जनता देख रही है कि आप करते क्या हैं और कहते क्या हैं। आज तो कम से कम इस घड़ी में, और जो लोग बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे थे ना, जब हमारे यहाँ कसाब आया हुआ था उसके बाद क्या क्या किया था किस पार्टी ने, अब छोड़ दीजिए उस बात को। और मैं तो कह रहा हूं कि राजीव गांधी के बाद से लेकर के आज तक कांग्रेस जब भी सत्ता में रही तो उसने कौन सा क्या किया पाकिस्तान के खिलाफ। जब जियाउल हक ने कहा था हम इतने घाव देंगे, हजारों घाव देंगे हम, उसके बाद से क्या रहा है? कम से कम ये सरकार आई है जिसने पहले दिन कहा था ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख दिखा के बात करेंगे,
हम आंख मिला के बात करेंगे, और वही मोदी जी कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि पब्लिकली इस देश का प्रधानमंत्री पहली बार एक घोषणा की है कि हमने सेना को पूरी तरह से छूट दे दी है। ठीक है सर। यानी पहली बार हुआ है। अब अगर प्रधानमंत्री ने अभी 4 दिन 5 दिन एक हफ्ते पहले सेना को छूट दी है, तो कम से कम हमें इतना तो इंतजार करना चाहिए, उस सेना पर तो इतना भरोसा होना चाहिए। इसमें मोदी जी को बार बार ला के गाली देना, इसका मतलब यह है। और नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, जब पाकिस्तान का मंत्री कहता है कि कांग्रेस हमारे साथ है, ममता हमारे साथ है, ये मेघा पाटकर हमारे साथ हैं, तो कम से कम आपको अब तो शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत की हमारे साथ है, तब तो कम से कम अपने बयान पर ध्यान देना चाहिए कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। आप सवाल कब करेंगे कि हमला हुआ तो हुआ क्यों? आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे? आपका फर्ज नहीं बनता कि ये पूछना कि हमला हुआ तो हुआ क्यों? आपका ये फर्ज नहीं बनता कि पुलवामा से इतनी बड़ी वारदात कराती है? पूछना चाहते हैं कि आप सरकार से पूछिए कि हमला कैसे हो गया। भैया आपके राहुल गांधी और खड़गे जी तो पूछ चुके हैं सर्वदलीय बैठक में, पूरी तरह बहुत सारे सवाल किए गए। राहुल जी ने पूछा सिक्योरिटी फेलोर कैसे हुआ, अमित शाह ने पूरा जवाब दिया है। कृपया आप लोग जाने तो सही। इनको उसकी मिनट टू मिनट डिटेल नहीं पता होगी तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, आप अपना मुखिया की बात पर तो ध्यान देंगे ना, आपको शायद वो संतुष्ट होकर निकले। बट उसमें बाकायदा ये बता, सर सुनिए, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया। एक चीज बताई गई है भाई साहब, सारे के सारे विपक्ष को एक पेज पर लिया गया, ये बताया गया। और अगर आपको ऐसा लगता है तो सेना पर सवाल उठाने से पहले अपने आला कमान पर सवाल उठाइए। अगर क्योंकि आपके आला कमान ने कह दिया हम सरकार के साथ है उस मीटिंग के बाद, तो फिर पहले अपने आला कमान पर सवाल उठाइए और उसके बाद सेना पर सवाल उठाइएगा। मेजर मोहन कुमार आपके पास आते हुए, फिर उसके बाद कौल साहब मैं आपके पास फौरन आऊंगी। मेजर मोहन कुमार साहब, आप ही बता दीजिए सर, इनको कैसे चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत? इनके दिमाग में, इनके जहन में ये कैसे बैठेगा कि इनके ये बयान सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले क्वेश्चंस सेना के मोरल को कम करते हैं और देश को कमजोर दिखाते हैं, क्योंकि ये मुख्य विपक्षी पार्टी है। देखिए पूर्णिमा जी, अगर आप मेरी बात को 2 मिनट ध्यान से सुने, मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो आप बार बार एक तरह का नैरेटिव बना रहे हैं कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाए हैं, शायद ही कोई हिंदुस्तानी ऐसा होगा जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाएगा, इंक्लूडिंग चन्नी जी और एनी अदर अवैसी साहब हो या कोई भी हो। किसी भी हिंदुस्तानी को सेना के शौर्य पर कोई शक नहीं है, ना ही कोई सवाल उठाता है, ना कोई सवाल उठाएगा। ऐसा नहीं है कि सेना को सिर्फ बीजेपी ने कुछ किया है या कांग्रेस ने कुछ किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ना तो सेना किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, ना हम कोई पॉलिटिकल एजेंडा फॉलो करते, ना हमारी कोई रिलीजियस इंक्लिनेशन है, ना ही हमारी कोई जातिगत इंक्लिनेशन। सेना अपने आप में भारत का एक अभिन्न, भारत के सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। और जितना जल्दी हो सके कि ये पॉलिटिशियंस हैं, ये बड़ी बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरी हाथ जोड़ के इनसे गुजारिश है, भगवान के लिए अगर आप पे अंदर थोड़ी सी समझ बाकी है, मैं आपकी नेशनलिटी पे शक नहीं कर रहा हूँ, आपकी पूरी लॉयल्टी होगी, पर ऐसे मौकों पर इस तरह के बयान से बचा जाना बेहतर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने सेना के शौर्य पे सवाल उठाए। सवाल अगर उठाया है, मेरे ख्याल से सवाल उस चीज पर उठाया है, सेना दिन रात ऑपरेशन करती है, डे इन डे आउट ये ऑपरेशंस चलते हैं, डे इन डे आउट हम लोग मिलिटेंट्स को मार रहे हैं, डे इन डे आउट हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहे हैं। शायद वो सर्जिकल स्ट्राइक का कोई क्रेडिट नहीं लेता है, एक सर्जिकल स्ट्राइक का आपने क्रेडिट दिया ताकि वो एक पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक हो, इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, मैं आपको ये दिल से कह रहा हूँ। ठीक है। और मैं जितना भी लोगों को जानता हूँ, जहां तक कि मैं जितने भी चैनल पे मैंने बात किया है, पूर्णिमा जी इंक्लूडिंग यू, मैं आप समझ सकते हैं कि आप किसी ने भी सेना के शौर्य पर कोई क्वेश्चन नहीं किया है, ये एक बात ध्यान कर लीजिए। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं सर
कि बेसिकली वो एक पार्टी के विरोध में जो बयान देते हैं वो कहीं ना कहीं सेना के ऊपर चला जाता है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक इस सरकार की मौजूदगी में वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और उस सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र बार बार किया गया, अलग अलग मंचों से किया गया, चुनावों से पहले किया गया, शायद इसीलिए वो उस पार्टी के साथ एसोसिएट होने लगा है। ठीक है सर, मुझे एक बार मोहन साहब मुझे एक बार बस हेडलाइंस दिखाने का सर समय हो गया है, आपकी बात को पूरा करूंगी। पहले कौल साहब आपके पास, फिर शिवम आपका जवाब लेती हूँ। कौल साहब, आप एक कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर के पूरे हालात आपने देखे हैं, बदलता हुआ कश्मीर आपने देखा है, कश्मीर में आपने अलगाववाद देखा है, कश्मीर में सेपरेटिस्ट के लिए आपने किस तरीके की भाव देखे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्षेत्रीय पार्टियों के मन में क्या रहे, और आपने कश्मीर के भविष्य को खराब होता हुआ भी और उसे बेहतर होता हुआ भी देखा है। इस हमले के बाद अब कश्मीर वासी को यह कहना पड़ता है कि हम सरकार के साथ है, कश्मीर आपके साथ है, कश्मीर आपके साथ है। क्यों? ये बिल्टअप नैरेटिव किसने किया? और दूसरी तरफ ये एक ऐसा सेंटर बन जाता है सर जहां से पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया जाए। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव ऐसा स्टेटमेंट देता है तो ये कश्मीर की छवि के लिए भी तो दिक्कत है। देखिए पूर्णिमा जी, ये कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के छन्नी साहब ने स्टेटमेंट दिया ना, ये शर्मनाक है। ये इसे माने ना माने, लगता है मुझे बहुत दिनों से कैमरे के पास नहीं आए थे तो ऐसा विवादित बयान देके अपने आप को कैमरे के पास ले आए। आज के दिन में जब उनके प्रधान कह चुके हैं हम कि भारत सरकार के साथ है, 140 करोड़, आज के दिन में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर जाता है तो शर्म की बात है हमारे लिए। आप पड़ोसी को क्या बताना चाहते हैं? हमारे में आपस में विवाद है, ये कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहा है इस वक्त। जब इलेक्शन होगा तब इसका इस्तेमाल कीजिए। आप कभी कश्मीर गए क्या? आज मुझसे पूछे 6 सितंबर 1989 को वहां से निकला हूं और 10 साल के बाद 99 में गया था और आज भी जाता हूं, हर महीने जाता हूं और काम करता हूं वहां पे। आप कभी? मैं तो पहले साल 99 में मैं तो बॉर्डर के ऊपर जाके काम करके आता हूं, अभी भी जाता हूं, बेखौफ जाता हूं। ऐसे स्टेटमेंट कभी भी नहीं देने चाहिए और ये लगता है मुझे अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए करना चाहते हैं। मैं श्रीनगर कश्मीर को पिछले 25 साल से देख रहा हूं, कैसे डेवलपमेंट हुई, 14 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ। आज के दिन में सवाल दो है। पहली बात, हम एक जनता है, मैंने बंदूक लेके बॉर्डर पे नहीं जाना है। जनता फुल अपनी आर्मी तीनों फोर्स से काम कर रही है, सरकार का निर्देश जा चुका है उनको। आपको क्या लगता है आजकल भी हम क्या लड़ाई नहीं कर रहे? क्या किसे पता है? क्या कुछ स्ट्राइक्स नहीं हो रही है? मेजर साहब ने सही कहा, कितनी में सर्जिकल स्ट्राइक होती हैं। मुझे आपको आके हर दिन आके बताना नहीं है कि मैंने 5 मारे या 20 मारे। जब आप सरकार में थे आपने हमेशा रिपोर्ट दी, कभी ऐसी बातें करना शर्मनाक है। आज के दिन में दो सवाल है, हमारे को सरकार के साथ रहना है कि हर तरीके से। नंबर 2, आज के दिन में आप तो कांग्रेस के, आप तो सरकार के अंदर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, आपको तो उमर अब्दुल्ला के पास जाना चाहिए था, कहना चाहिए था सर आज के लोग जो पथराव से निकल के काम की तरफ आए थे, मुझे चिंता है कि टूरिज्म जो बंद होना शुरू हुआ है उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। जो मेरे छोटे छोटे बच्चे आज काम में लगे हुए थे आज बेकार होने वाले हैं। जब बेकार हो जाएंगे तो क्या करेंगे? क्यों आदमी अलगाववाद जाता है, क्यों पत्थर उठाता है, क्यों बुरे कामों की तरफ ड्रग्स में जाता है जब बेरोजगारी होती है। आज के दिन में हमें भारत सरकार और स्टेट की सरकार, हमें टूरिज्म चीफ मिनिस्टर को और सरकार को सपोर्ट करना चाहिए किस तरीके से हम वापसी में टूरिस्ट का अपना भरोसा वापस लेके आए। और सरकार को जो करना है वो कर रही है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। 10 का मतलब ये नहीं होता कि आज मैं 10 काट के रखे आपको शाम को आपके प्रेसिडेंट के बापे दे के आऊंगा, लेके आप देखिए इसको। ऐसी बातें करना शर्मनाक है। आप तो बहुत बड़ी पार्टी हैं, आपके तो प्रधान आज का अपनी छवि बनाने के लिए कम से कम जो मेहनत राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसको तो बरकरार करो। आप तो उसको वापस ले आते हैं। शिवम, आपका जवाब ले लेती हूँ और जो मेजर साहब कहना चाहते थे, सानी साहब लेती हूँ, आपका भी क्लोजिंग कमेंट लूंगी। शिवम, जो मेजर साहब कहना चाह रहे थे वो बेसिकली यही कहना चाह रहे थे कि आपने कहीं ना कहीं उस सर्जिकल स्ट्राइक को एक ब्रांड बनाया। आपने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान ये बताया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। मतलब आप कहीं ना कहीं उसके नाम पर वोट बटोरना चाहते थे, आपने उसको पॉलिटिकल हिस्सा बनाया। कोई सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठा रहा है। हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल विल ही तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज तो ये देश समझ ले कि इस देश की सेना पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और जब तक ये धरती रहेगी तब तक मजबूत रहेगी। उसके शौर्य पर इस देश से और देश के बाहर से किसी की औकात नहीं है कि कोई सवाल उठा दे। लेकिन जो पॉलिटिकल विल है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उसको हमने सुदृढ़ किया है। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। बराक ओबामा ने एक किताब लिखी थी, अ प्रॉमिस्ड लैंड, वॉल्यूम 1, चैप्टर 26। उसमें उन्होंने खास तौर पर उल्लेख किया कि मनमोहन सिंह ने उनको कहा कि 26/11 जिसमें 166 लोगों की जान गई,
उसके बाद उनके ऊपर बहुत प्रेशर था देश की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। लेकिन हिंदुस्तान में एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी यानी कि भाजपा एक हिंदू समर्थित पार्टी है, अगर वो पाकिस्तान पर हमला करते तो उससे इस देश के माइनॉरिटीज पर बहुत फर्क पड़ता। ये इस देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का बयान 166 लोगों के मुंबई अटैक में मरने के बाद है। सेना के कई ऑफिसर्स की किताबें हैं जो कहती हैं कि सेना पूरे तरीके से तैयार थी, पाकिस्तान को जवाब देना चाहती थी, लेकिन उस समय की सरकार नहीं चाहती थी। ठीक है। तो अगर मेरी सरकार में, हमारी सरकार में, 2014 के बाद की सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में सेना को कहा गया है कि आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई एक मारता पलटकर 10 मारिए, तो ये गौरव की बात है और ये कही जानी चाहिए। ठीक है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक है, स्ट्राइक हर हमले के जवाब में उनको दिया गया है, तो ये इस देश के लोगों को पता होना चाहिए। हमारे आने वाले युवा को यह पता होना चाहिए कि उसका हिंदुस्तान, उसका देश, उसकी सरकार अब किसी भी तरह के आतंकवाद के सामने बाउ डाउन करने को तैयार नहीं है। ठीक है। पहली सरकारें ऐसा करती थी, तो हम बता रहे हैं। और मैं तो कहता हूं बताना चाहिए, सेना के शौर्य की बात है। अरे सारा जीवन क्या सिर्फ मुगलाई पढ़ते रहोगे, मुगल मुगल मुगल, सेना का शौर्य पढ़ो, क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी बताए, कल जब मारेंगे तो कांग्रेस वाले भी बताएं, बेहतर रहेगा इस देश। ठीक है, गिनी जी जवाब दे दीजिएगा, टाइमर रख रही हूँ सर, 30 सेकंड्स रखेंगे। जी मैडम, मेरा तो सिर्फ सिंपल सा एक ही कहना रह गया बाकी, कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद की एक मजबूत कार्रवाई हमें नजर आनी चाहिए। हमें सिर्फ एक जंग में पाकिस्तान एक किसी भी तरीके से धराशायी होना चाहिए। हमारे को जबानी जंग से ज्यादा एक एक्चुअल मायने में जो अटैक होता है, एक्चुअल मायने में पाकिस्तान के लोगों को आतंकवाद से, वहां के लोगों को भी राहत दिलवाओ, यहाँ के लोगों को भी राहत दिलवाओ, आतंकवाद का अड्डो खत्म करो। हम ये चाहते हैं, हमारी इतनी सी मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ मजबूत काम हो। ठीक है सर, बस तब तक इतना कर लीजिए कि जुबानी अटैक बंद कर लीजिए, बस इतनी सी मेहरबानी। 10 सेकंड से बोल लीजिए, फिर मैं खत्म करूँ, समय नहीं है। बोलूं मैं? बोलिए सर, 10 सेकंड। पूर्णिमा जी, मैं सानी साहब को एश्योरेंस देता हूं, आपने 2 टुकड़े किए थे ना 1971 में, आपको वादा करता हूं अगले 6 महीने में 4 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के, लिख लीजिए आज। ठीक है सर, पूरा भरोसा है। इंदिरा गांधी के बाद अगर डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर इंडिया को मिला है, दैट्स नरेंद्र सिंह मोदी। आई कैन एश्योर यू दिस। रामकृपाल से जल्दी। मैं केवल मेजर साहब ने जो कहा, मोहन कुमार जी ने, मैं उनकी बात का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात बता दूं, अगर 1971 का श्रेय इंदिरा गांधी को जाता था, तो ये जो निर्णय हुआ था पॉलिटिकल विल थी, उसका मोदी कहे वो चाहे न कहें, लेकिन लीडरशिप जनता मानती है कि हाँ ये डिसीजन। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि सेना को नहीं, जिन लोगों ने ये कहा कि वहां पेड़ गिरे हैं, हमारी सेना पत्ते गिरा के आई है, वो सेना का अपमान था कि नहीं था? ये हम नहीं कर सकते सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बोला, डायरेक्टली सेना के लिए कहा गया था, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि वहां तो पेड़ गिरे हैं। ठीक है सर, मैं थोड़ा टाइम से ओवर जा रही हूँ, लेकिन कोई कुछ भी कहे, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भारत की सेना है वो सबूत नहीं देती है, वो जवाब देती है। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है तो जरा बॉर्डर पर चले जाएं, एक रात बिताकर देख लें, वापस लौट आए, फिर उसके बाद बात करें। कभी गए नहीं होंगे मैडम ये। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम त्यागी आपका, गिनी सानी साहब आपका भी, और साथ ही मेजर साहब और दिलीप कौल साहब, रामकृपाल सर, शुक्रिया आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।